आइए बच्चों, आपका फिर एक बार स्वागत है कक्षा 7 की गणित अभ्यास 2C में। तो आज सभी सवाल लगाएंगे बहुत ही आसान विधियों से। आप लोग सभी सवाल को नोट कर लीजिएगा। तो पहला सवाल दिया गया है 12 क्रॉस 12 क्रॉस 12 क्रॉस 12 क्रॉस 12 क्रॉस 12, यानी 12 को गुणनखंड 6 बार लिखा गया है। 1 2 3 4 5 6 को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने सवाल लिख लिया है, 12 को घात 6 में के रूप में लिख लीजिए। यानी आप 12 1 2 3 4 5 6 में लिख लीजिए। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल है 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातांकीय संकेतनों रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको घात आधार 5 लिखिए, इसकी घात हो आधार 125, आधार 25 की घात कितनी आती हैं ये आप करिए। सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे 15,625 का। लास्ट में 5 है तो 5 से काटिएगा, 5 तियाँ 15, 5 एकन्नम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटिए, 5 छक्का 30, 1 बचा, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटिए, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर आप 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटिए, 5 25। फिर 5 एकन्नम 5। अब 15,625 के गुणनखंड आए आपके 5 5 5 5 5 और 5, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। तो आधार आपका 5 हो गया, इसकी घात आ गई 6। ये आंसर रहा। अब आधार 25 लगाइए, तो 5 25, फिर 25, फिर 25। तो यानी 25 गुणे 25 गुणे 25। तो 25 की घात आपकी हो गई 3। दूसरा आंसर रहा। अब 125 के लिए, तो 5 25 पंचे 125, 125 गुणे 125, यानी यहाँ भी 5 25 125 हो जाएगा। तो 3 3 का ले लेंगे जोड़ा, तो 125 आपका 2 बार है, तो आधार 125 हो गया और 2 हो गया। इसके तीनों आंसर हो गए। अब आप तीसरा सवाल को हल कर लीजिए। तीसरा सवाल दिया गया है 0.001 को आधार 0.01 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए। जब इस तरीके से आप ले आएंगे तो उसकी घात जितनी होंगी गुणनखंड के रूप में आप करेंगे। तो आइए लगाते हैं सवाल को। 0.0001, तो इसको आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000 से गुणा करा दीजिए। 1000 से गुणा कराने पर अंश और हर दोनों संख्याओं को एक साथ में गुणा कराते हैं, अंश और हर को। तो यहाँ पे जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 1, क्योंकि 1 2 3 4 चार संख्याएं हैं, 1 2 3 4, तो 4 संख्याओं के बाद क्या लग जाएगा, एक बार और गुणा कराना पड़ेगा एक संख्या से, क्योंकि यहाँ पे 3 ही संख्या और 3 0 हैं। तो 10 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे लगेगा 1 पे, फिर 100 से यहाँ पे, 1000 पे यहाँ, फिर 10,000 से यहाँ पे लगेगा। तो अब 10,000 से गुणा करा दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा आपका 1 और नीचे हो जाएगा 10,000, तो बराबर 1/10,000 हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/100 गुणे 1/100। अब इसको भाग दीजिए तो आपका आ जाएगा 0.01 आएगा। अगर आप 10 से भाग देते तो ऐसा होता, और गुणे 0.01, तो 0.1 0.1 2 बार हो गया, तो 0.01 की घात 2, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद चौथा सवाल है 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातांकीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए।
तो इसको भी हमने लिख लिया है सवाल पहले से ही। तो 1000 दिया गया, तो 1000 के गुणनखंड करिए आप पहले। तो 10 एकन्नम 10, 0 हो गया। फिर 10 से काटिए, 10 एकन्नम 10, फिर 0 उतार लीजिए, 10 एकन्नम 10। तो ये हो गया 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी 10 की घात 3। 1331 को भी आप ऐसे काटेंगे। 11 दिया गया तो 11 से काटिए, 11 एकन्नम 11, 2 हो गया। फिर 11 दूना 22, फिर 11 एकन्नम 11, फिर 11 एकन्नम 11, फिर इधर 11 एकन्नम 11, फिर 1 आ गया। तो ये भी लिख लीजिए 11 गुणे 11 गुणे 11 बराबर 11 की घात 3। अब आप क्या करेंगे, ऊपर दिया गया था 10/11 पर घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो 10/11, 10/11 दिया गया है, दोनों की घात 3 है, इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगा करके दोनों की घात पर 3 लिख दिया। तो ये आपका आंसर हो गया चौथे नंबर का सवाल। 5वां नंबर भी सवाल इसी तरीके से दिया गया है। 1024/10 89 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। इसको वर्ग रूप में व्यक्त करना है। तो हमने सवाल लिख लिया है 1024/10 89 को वर्ग रूप में। तो पहले 1024 को काटेंगे 2 से, 2 पंची 10, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर आप 2 से काटिए, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 एकन्नम 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया आपका। तो आप 10 बार लिख लीजिए, 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी काटेंगे आप, 3 से काटिए क्योंकि लास्ट में 9 है। 3 त्रिक्का 9, 3 छंग 18, 3 त्रिक्का 9, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3। फिर अब 3 से नहीं कटेगा तो 11 से काटिए, 11 एकन्नम 11, 1 बचा 11 एकन्नम 11, फिर आपका 11 एकन्नम 11 हो गया। तो अब काट चुके हैं, तो 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11 बराबर 10 89। तो यहाँ वर्ग रूप में करना था। तो वर्ग के लिए आप क्या करेंगे, जोड़ा बनाते हैं। तो हो जाएगा 3 गुणे 11 बराबर 11 तियाँ 33 हो गया। ये अब 33 का वर्ग बन गया। इधर भी हमने जोड़ा बना लिया है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 10 थे तो 5 जोड़ा बनेंगे आपके। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। ये आपका आ गया बराबर 32। तो 10 24 ऊँचे लिखा था, 10 89 नीचे लिखा था। तो 10 24 का कितना है 32 बराबर 32/33। ये आपका रहा वर्ग रूप। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद दिया गया है 1024/10 89 को वर्ग रूप। ये तो हो गया। फिर 6 नंबर सवाल 512 और 729 को घन रूप में लिखिए। तो इसको लगा लेते हैं अब। 512/729 को घन रूप में। तो 512 को पहले काटेंगे आप, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 2 छंग 12, फिर 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर आप इसको काटिए, 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, फिर 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, फिर 2 अठे 16, फिर 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2। तो ये कितने बार गुणनखंड इसके 2 के हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो घन में 3 का जोड़ा बनाते हैं, 1 2 3। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद
729 को काटिए। 729 को जब काटेंगे तो 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिक्का 9। फिर काटिए 3 से, 3 8 24, 3 1 9 3। फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 7 21। फिर 3 से काटिए, 3 9 27, 3 त्रिक्का 9, 3 1 9 3। तो यहाँ भी 3 होगा, तो 3 3 3 3 3 6 बार हो गया आपका। 5 1 6, 3 का जोड़ा बना लीजिए। 3 गुणे 3 बराबर आपका आ गया 9, और यहाँ पे आपका आ गया 8। तो आप क्या लिखेंगे, 512 ऊँचे था तो 512 की क्या है 8, और 729 की जगह क्या आया 9, तो 9 लिख दीजिए। इसको घन रूप में करना था तो घन की कितना 3 है, बस ये आंसर आपका इसका हो गया। उसके बाद बताया गया है प्रश्न संख्या 7 से 9 तक में सही उत्तर का विकल्प छांटिए। तो यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, इसको 10 लाख से गुणा करा लेंगे, अंश और हर को 1 2 3 4 5 6। जब 10 लाख से गुणा करा लेंगे तो उसको 2 खंडों में कर लेंगे। जैसे हमने सवाल लगाया था तीसरा 1 2 3 4, तो हमने क्या कराया था यहाँ पे 1000 से गुणा कराया था, 1000 से नहीं 10,000 से। उसी तरीके से आप 10 लाख से गुणा करा लेंगे, तो जो अलग अलग कर लेंगे तो आपका 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1000। फिर 1000 को आप 1 से भाग दे दिया करेंगे तो आपका 0.1 आ जाएगा। तो यही आंसर आपका ये सही हो जाएगा। फिर इसको आप काटेंगे तो 8वां सवाल आपका जो है, इसको जब आप 3 बार गुणा करेंगे तो 3 0 हो जाएंगे। पहले आप इतना ध्यान रखिए, उसके 50 25 पंचे 125, तो आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। फिर 64/125 के घन रूप का आधार होगा, तो घन रूप का आधार आपका क्या होगा, तो 5 को देखिए करके, तो 50 25 पंचे 125 ये हो गया, और 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी आपका यही आएगा। क्योंकि इसको 3 बार गुणा करेंगे तो नहीं आएगा, 8 को 3 बार गुणा करेंगे तो नहीं आएगा, 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन 25 है तो अधिक हो जाएगा। तो यही आपका सही रहेगा। तो यहाँ पे आपकी 2C पूरे सवाल कंप्लीट हुए। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जो 2D रहेगी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद बच्चों।